तो यार लेखन में आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा होगा अनुच्छेद लेखन, और मैं हर बच्चे को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अपने पेपर की स्टार्टिंग जो एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के आंसर्स लिखने वाले हो, स्टार्टिंग लेखन से ही करिएगा, ताकि लेखन आपके जो दिमाग में आइडियाज आएंगे उनको आप पहले लिख देंगे और बहुत कम समय में आपका लेखन का सारा सवाल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको अनुच्छेद लेखन मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कम समय में अनुच्छेद लेखन सिखा दूंगा, कैसे आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अपने एग्जाम में यूज करना है। एग्जाम की कॉपी में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 6 नंबर का आने वाला है, और उसमें भी आपके पास क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 3 ऑप्शन रहेंगे। किसी 3 में आपको जो टॉपिक अच्छा लगेगा, जो टॉपिक तुम्हारे लिए आसान लगेगा, उसी को उठा के चूज कर लेना। अनुच्छेद लेखन एक सिंपल से मैं बात कर लेता हूं कि यार होता क्या है। बेसिकली ये निबंध का छोटा भाई होता है, ठीक है। निबंध सुना है ना आपने कि हाँ भाई किसी चीज को विस्तार में आप लिखते हो तो उसी को निबंध कहते हैं, और उसी को अगर आप छोटे में लिखते हो 12 से 13 लाइन में, मतलब 120 से 130 वर्ड्स में, उसे हम कहते हैं अनुच्छेद। अब आपको अनुच्छेद लिखने के लिए जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में आपके पास टॉपिक होगा। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद संकेत बिंदु अनुच्छेद लिखिए। अब अगर स्टेटेड है 150 शब्द, आपके माइंड में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि मुझे 15 से 16 लाइन में इसको कंप्लीट करना है। अब आपको कुछ संकेत बिंदु दिए गए होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है, दुष्परिणाम, बचाव तथा उपसंहार। अब आपको ये पॉइंट दिए गए, इन्हीं पॉइंट्स का आप यूज करके इस पैराग्राफ को आप लिखने वाले हो, इस अनुच्छेद को आप लिखने वाले हो। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो आप कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये टॉपिक दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबसे पहले उस ग्लोबल वार्मिंग का आंसर लिखने लगते हैं। आप पहले इस आंसर को पढ़िए। वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य तथा बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। अब जैसे ही आप शुरुआत की ये 3 लाइन पढ़े होंगे, आपके मन में अब सवाल उठा होगा कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पहले मैं जानूं तो, जिससे हमारी पूरी दुनिया त्रस्त है। इसका मतलब कोई भी टॉपिक का अगर आप अनुच्छेद लेखन लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले जो पढ़ रहा है आंसर, उसके मन में उस टॉपिक के लिए एक सवाल बनना चाहिए कि भाई साहब ये इतनी बड़ी त्रासदी हो चुकी है, आपको जानना जरूरी है। तब वो सोचेगा अच्छा देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तब आप ग्लोबल वार्मिंग का आज समझाओ। अब ग्लोबल वार्मिंग का आपने आज समझा दिया, फिर बीच में आप क्या डालोगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रहा है, किन कारणों से हो रहा है। अब किन कारणों से होने के बाद आप क्या समझा दोगे कि भाई इसके दुष्परिणाम क्या है, इसकी वजह से क्या क्या हमें परेशानियां झेलने को मिले। पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। अब दुष्परिणाम तो हो गए, लेकिन अगर हमें उस ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हम क्या करें, उसके लिए क्या क्या हम प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो ये होगा टॉपिक लिखने का। टॉपिक लिखने का तरीका यहाँ पे सीख लीजिए। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन से पहले आपको कोई ऐसी 1 या 2 लाइन सोचनी है जिसको पढ़ के जो भी एग्जामिनर होगा या जो भी आंसर्स को पढ़ रहा है उसके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपने लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। अब डिटेलिंग करने के बाद उसमें आप कंक्लूजन लास्ट में देंगे कि भाई आप इसको सही करने के लिए आप कोई चीज को कंक्लूड करते हैं कि क्या किया जा सकता है उस चीज पर। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये फॉर्मेट है। अब देखो रही बात पैराग्राफ में, बच्चे कंफ्यूज होते क्या भैया मैं 3 से 4 पैराग्राफ लिखने, बिल्कुल 3 से 4 पैराग्राफ में आपको लिखना है, लेकिन ध्यान ही रखिएगा ये अलाइनमेंट आपको हमेशा सेम रखना है। कहीं भी मान लीजिए आपने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीजें खत्म करके एक पैराग्राफ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक खत्म कर दिया, फिर दूसरी लाइन यहाँ से शुरू की, फिर इसको पूरा किया, 4-5 लाइन लिखने के बाद सपोज करता हूँ यहाँ पर खत्म हो गया, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन। आपको लाइन नहीं बीच में छोड़नी है, अनुच्छेद की तरह लगना चाहिए। बस हाँ, जहाँ लगे कि यार एक टॉपिक को हमने डिटेलिंग में समझा दी, अब उसके बाद मैं डिटेल्स देने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ कर लोगे तो देखने में वो अच्छा लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग देनी है यार, कि ताकि एग्जाम में जब आपका एग्जाम कॉपी पढ़ रहा हो तो उसको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं कि अनुच्छेद लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? पहली बात, टॉपिक ओरिएंटेड अनुच्छेद ही लिखना है आपको, मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखनी है, अपने मन से एग्जांपल्स ज्यादा नहीं देने, जहां जरूरत पड़े वही जो टॉपिक दिया रहेगा उस टॉपिक के कुछ आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, बिंदु दिए रहेंगे, उन्हीं बिंदुओं को यूज करना है, जैसे मैंने अभी ग्लोबल वार्मिंग का आपको एग्जांपल देकर समझाया। दूसरी बात, वर्ड लिमिट का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में 1 से 1.5 पेज में अनुच्छेद लिख देते हैं, एग्जामिनर को समझ में आ जाता है ये मुझे मूर्ख बना रहा है। आपको टू द पॉइंट ओरिएंटेड जितनी लिमिट दी गई है उतने लिमिट में काम करना है। अगर 150 वर्ड दिया गया है 15 लाइन, अगर 120-100 वर्ड दिया गया है 12 से 13 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है।
तीसरी बात, इसको मैंने बताया ना कि आप पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी मैंने बताया कि पैरा कैसे कन्वर्ट होगा। पैरे के बाद लाइन नहीं छोड़नी है। पैरा ऐसा हो कि हाँ, एक पैरा पढ़ने के बाद उसे ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गई, दूसरा पैरा पढ़ने के बाद उसे दुष्परिणाम समझ में आ गया, तीसरा पैरा पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया यार इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, तो उसको लगेगा हाँ बच्चे ने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए, बहुत बढ़िया, इतनी चीज समझ में आ गई। चौथी बात, वाक्य छोटे एवं सरल होने चाहिए। जो आप सेंटेंस आप एक बना रहे हो, जैसे मान लीजिए यहां पर इसने बनाया वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, बस इतने में ही आपको उस एग्जामिनर को या फिर जो भी आंसर्स पढ़ रहा है उसको ये बात समझ में आ गई कि ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आपको इसको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है ताकि बच्चे को चीजें समझ में आए। पांचवी बात, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड। जहां आपको लगे यार कुछ चीजें अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को चीजें समझ में आए कि हाँ यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे ने यूज किया है। अब आप हिंदी लिख रहे हो, हिंदी में राइटिंग आपको ध्यान रखना है यार कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े। देखो मैथ्स में राइटिंग खराब है चल जाएगी, साइंस में राइटिंग खराब है चल जाएगी, बट इंग्लिश और हिंदी में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और आपको चीज़ों को समझ ले। अब आप जब अनुच्छेद लेखन लिखोगे तो एक पेज में करना की कोशिश करना, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यार आधा पेज ही हमारे पास बच रहा है तो वहां से न शुरू करके नेक्स्ट पेज से शुरू करना, ताकि एक ही पेज में आपका पूरा पूरा अनुच्छेद लेखन हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद लेखन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से भी आप 8 से 10 अनुच्छेद लेखन केवल रीडिंग लगा लीजिएगा, टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में आराम से कर जाओगे। हिंदी के जस्ट पेपर बाद आपका हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट अरेंज किया है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, सीबीएसई क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं वो दे सकते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट होने वाला है। आपको कहाँ से देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करिए, वहाँ से अपना फ्री इनरोलमेंट कर लीजिए। कहीं पर अगर कूपन कोड मांगा जाता है तो किशन 10 कूपन कोड यूज करके इनरोल कर लीजिए और 18 तारीख को एक मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, सारे बच्चे को देना है। आप फ्यूचर में अगर अनअकैडमी से 11th में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आपके स्कोर के बेसिस पर, और आपको एक आइडिया भी लगेगा कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप बोर्ड्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पता है, बट अगर कंपटीशन में आपको बैठना हो तो वहाँ पे कैसी आपकी कंडीशन निकल कर आएगी। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे जाकर अभी इनरोल कर लो। पेपर तुम 18 तारीख को देना है, हिंदी का पेपर देने के बाद, ठीक है।